काउंटिंग का टॉपिक लेकर आया हूं एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, इसको पहले डिस्कस करने के लिए अपने पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके बारे में देखते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या थ्योरी थी कि जिस तरह एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये मिलता है तो क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल बनाता है। जिस तरह ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन की ऑर्बिटल होगी, ये ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे तभी क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये 1s, ये 1s, ऐसे भी ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम से बनती है, क्लियर है। तो ये किसने, ये जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ये कंसेप्ट किसने दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, कि क्या है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी, और ये क्या, मॉलिक्यूल बना देगी। और जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बात बोलती है कि जिस तरह मेरे पास क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक और क्या है, 1s, ये भी हाइड्रोजन ले लीजिए, ये भी हाइड्रोजन। जब ये कंबाइन होगी तो क्या करेंगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। क्या करेगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगी। तो दिस इज दी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने और क्या कुछ अपने एक्सप्लेन नहीं किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक अच्छी थ्योरी थी। तो चलिए देखिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसेप्ट किसने दिया था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। लेकिन आगे इसको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो अपनी, वो अपनी क्या है, कंप्लीटली क्या है, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, फर्स्ट नंबर पे है कि उसने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं बताया, एक्सप्लेन नहीं किया इनके बारे में। सेकंड है अपने पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बताया, मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताया था लेकिन एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली नहीं किया। क्या नहीं किया, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को उसने बताया कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन क्या है, डायमैग्नेटिक है। अब डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, दैट रिपेल, ध्यान रखनी है बातें, रिपेल फ्रॉम मैग्नेट, मैग्नेट से जो क्या होता है, रिपेल हो जाता है। तो उसने ये बोल दिया कि जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब बात हुई तो उन्होंने क्या बोला, ये पैरामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंटली में क्या बोला, पैरामैग्नेटिक, किसके अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक दैट अट्रैक्ट फ्रॉम मैग्नेट, तो जो मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो दीज आर पैरामैग्नेटिक और दोज मटेरियल आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। थर्ड बात है, थर्ड कंसेप्ट है वो क्या है, स्टेबिलिटी। थर्ड जो कंसेप्ट है वो क्या है, स्टेबिलिटी, कि जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में
नहीं बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। जैसे अपने पास मॉलिक्यूल दे रखा है O2 O2 प्लस O2 माइनस, मॉलिक्यूल से O2 ऑक्सीजन O2 प्लस O2 माइनस, तो इनमें से स्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है ये तो बता दोगे, लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ये नहीं बता पाओगे। तो ये कौन बताता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। और ये भी है कि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड के बारे में बताती है कि जो इसमें जो अपने बॉन्ड होता है वो क्या है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। बॉन्ड क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा कि बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बात बोलती है कि जो बॉन्ड हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1.5 बॉन्ड भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है और 3.5 बॉन्ड भी हो सकता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब आगे इसमें देखते हैं अपने द मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेंथी टॉपिक है, ध्यान में रखना है, थोड़ा जो भी कंसेप्ट है वो ध्यान में रखना है, लर्निंग भी है इसमें बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट्स ऑफ द मेन पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है जो अपना क्या है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो किससे बनती है, एटम से बनती है, क्लियर है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो किससे बनती है, मॉलिक्यूल से बनती है, क्लियर है। फर्स्ट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो किससे बनती है, एटम से बनती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो मॉलिक्यूल से बनती है। सेकेंड इसमें है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसका अपने नेम क्या देते हैं, 1s 2s 2p ऐसे नेम देते हैं। और उसमें जैसे, और ये p में कितने होते हैं अपने, 3 होते हैं। इसी तरह जिस तरह s p d और f, क्लियर है ये बात, ऐसे नेम देते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की नेमिंग कैसे करेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सिग्मा, पाई, डेल एंड सो ऑन लेकिन इसमें अपने क्या करे हैं, क्या करेंगे, सिग्मा और पाई के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए जो फर्स्ट रूल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम से बनती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है मॉलिक्यूल से बनती है। सेकंड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसका जो नेमिंग करते हैं वो क्या है, 1s 2s 2p। तो ये क्या होती है, ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं, जिस तरह ये 1s का, ये s का, p में कितने होते हैं 1 2 3, जिस तरह px py pz, क्लियर है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसकी नेमिंग कैसे करनी है, सिग्मा, पाई, डेल एंड सो ऑन। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बात बोलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, किसके बराबर होगी ये, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। क्लियर हुई बात, कि जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होंगी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो उतनी ही बनेगी। जैसे मेरे पास ये, मेरे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है
एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अब ये क्या बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी है, 2 है, तो 2 ही क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगी। दिस इज द थर्ड पॉइंट, ध्यान में रखनी है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट अपना फोर्थ पॉइंट है। अब ये देखिए ये 2 से 2 कैसे बनी। अब बात अपने को ध्यान में ये रखनी है कि ये 2 से 2 कैसे बनी, ये बात ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट यही बात बोलता है 2 से 2 कैसे बनी। तो चलिए देखिए अपने पास ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, ये 1s है, और ये भी 1s है। क्लियर है। इससे क्या बना, दिस इज दी फोर्थ पॉइंट, ध्यान में रखनी है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने पास 2 बनी। अब ये 2 बनी है तो कैसे बनी है, आपने स्क्विंजर वेव इक्वेशन देखी होगी कि उसने बोला कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स वो प्लेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक वेव है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक वेव है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नेम अपने क्या दिया, Xi1, इसका Xi2, इसका नेम क्या कर दिया मैंने, Xi1 और Xi2 कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए ये वेव है, ये क्या है, वेव। तो मैं ऐसे वेव लेता हूं, एक ये वेव ली मैंने, इसको ऐड किया, एक ये वेव। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, ये वेव बन जाएगी, बड़ी वेव बन जाएगी। मतलब 2 कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, बड़ी वेव बन जाएगी। क्लियर है। इसको मैं रफ कर देता हूं इस वाले को। अपना कौन सा पॉइंट चल रहा है, फोर्थ पॉइंट। अब देखिए ये वेव बन गई, इसको क्या किया, प्लस किया। क्लियर है। अब इसका नेम क्या देंगे, इस टाइप को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान में रखनी है बात, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल। क्लियर है। अब इसी का मैं इसको, यही मेरे पास क्या है, वेव है, इसको माइनस किया मैंने, इसको। क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो अपने पास क्या आएगा रिजल्ट में, ये आएगा, क्योंकि प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या रहेगा, ये। इस टाइप को अपने क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ध्यान में रखनी है ये बात, क्या है, जिसमें कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और माइनस हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको नेम क्या देंगे, इसको क्या बोल देंगे, एंटी क्या नेम देंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल्स इसको नेम देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल कौन सा होगा, बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। बॉन्डिंग मोलिक्यूल
ऑर्बिटल क्या होगा, स्टेबल होगा। ये स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, ये अनस्टेबल हो जाएगा तो इसके अंदर जो एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी इसमें ज्यादा लगेगी या इसमें ज्यादा लगेगी, एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी, जो एंटाई बॉन्डिंग वाला है इसमें क्या रहेगी, मोर एनर्जी, इसमें एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा लगेगी, इसमें एनर्जी क्या रहेगी, लेस एनर्जी। क्लियर है ये बात। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, देखिए इसका जो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ये था अपना कि नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, ये थर्ड था। इसी को आगे एक्सप्लेन किया कि भाई ये दो से दो बनी है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बनी है, दो बनी है, तो ये दो बनी कैसे है, तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। क्लियर है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है और ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और एक एंटाई बॉन्डिंग है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। इसको अपने ऐसे भी बना सकते हो आप, जैसे क्या है, ये 1s लिया मैंने, ये 1s लिया, ये 2 से 2 बन गई, ये 2 से 2 बन गई। पहला क्या है, पहला क्या है, ये एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। ध्यान रखना जो हाई एनर्जी वाला है उसको ऊपर रखना है। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। क्लियर है, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी ये कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी मोर एनर्जी और इसकी लेस एनर्जी। हाई एनर्जी वाले को ऊपर रखना है। एक बात ध्यान रखनी है, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s और इसका सिग्मा 1s। ये भी जवाब ध्यान में रखनी है कि जो एंटाई बॉन्डिंग है उसमें क्या होता है, स्टार का यूज होता है। एंटाई बॉन्डिंग में क्या यूज होता है, स्टार का यूज होता है। क्लियर है ये बात, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान रखनी है बात आपको, दो है, दो से दो कैसे बने, तो एक केस था कौन सा अपना, कंस्ट्रक्टिव का, और नेक्स्ट वाला केस कौन सा था, डिस्ट्रक्टिव का। एनर्जी का ध्यान रखना है, आगे यूज हो गए। फिफ्थ पॉइंट है अपना कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have same or nearly same or nearly same energy and same shape। तो देखिए कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जो कंबाइन हो रहे हैं, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए, या उनकी शेप है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, सेम एनर्जी। क्लियर है,
हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन सेम एनर्जी। क्लियर हो रहा है? दोनों की एनर्जी सेम है, 1s एनर्जी सेम है। CO में देखो ये क्या है, नियरली सेम है, नियरली सेम है। कार्बन का देखो क्या होता है, 1s2 6 नंबर पे 2s2 2p2। ऑक्सीजन में देख लो 1s2 2s2 2p4। तो P में ही क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग होगी, तो इनकी एनर्जी क्या है, नियरली सेम है, एग्जैक्ट तो नहीं है। इसी तरह अपने जो p ऑर्बिटल्स है, क्या है, p ऑर्बिटल है, जैसे ss हो गया, px हो गया, py हो गया, तो इनकी क्या है, सेम शेप है, इनकी सेम क्या है, शेप है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। O सेम एनर्जी, H हाइड्रोजन क्या है, सेम है। CO इसमें क्या है, नियरली सेम है, सेम नहीं है। क्यों है, क्योंकि अपने जो एटम है वो क्या है, डिफरेंट है। और जिस तरह SS हो गया, PX PY क्या है, सेम शेप के हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब बोलोगे सर 2 टाइप्स के अभी बताए हैं, तो वो नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो कितने टाइप के हैं, तो पहला है अपना कौन सा है, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिग्मा आपने पहले लास्ट वीडियोज में देखा है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो इसमें क्या होगी, एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्लियर है? इसमें कई बार इंटरफेरेंस, आप इंटरफेरेंस भी लिख सकते हो, ओवरलैपिंग एक ही बात है। इंटरफेरेंस भी वर्ड यूज, मैक्सिमम तो इंटरफेरेंस यूज कर रहे हो क्योंकि आपने वो पहले किया है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसमें इंटरफेरेंस भी यूज करवा, नो प्रॉब्लम। जैसे देखिए अपने पास क्या है, S है, S स्फेरिकल होता है, ये भी S है, 1s मान लो, इसको भी 1s मान लो। क्लियर है? तो ये कंबाइन होगा, पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या बनाएगा, ऐसी है शेप देगा, ध्यान में रखनी है। ये कौन सा बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। क्लियर है? बनेगा क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। क्लियर है? इसी तरह इसको माइनस कर दो, ये 1s है, ये 1s, इसको माइनस किया तो माइनस वाले क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसकी शेप कैसी आएगी, ऐसी कुछ इसकी शेप आएगी। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब देखिए, क्लियर है? तो अब देखिए ये क्या है, ये प्लेस कौन सा है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन कौन सी जगह होती है, ध्यान में रखनी है, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसे वो प्लेस कौन सा होता है, नोडल प्लेन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने को नहीं मिलता, तो उसे क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। अगर पूछे कि एंटाई बॉन्डिंग है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके, 1s में,
हाउ मेनी नोडल प्लेन्स, तो क्या बताओगे कितने हैं, एक है, तो एक नोडल प्लेन हो गया। इसका नेम क्या दोगे, सिग्मा स्टार 1s। बॉन्डिंग कौन सी होगी, बॉन्डिंग कौन सी हो गई, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलिए आगे देखते हैं। ये तो क्या था, एस का था। अब देखिए पी में देखते हैं, क्या देखते हैं, पी में। जैसे मेरे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पहला क्या है, सिग्मा, फिर पाई और फिर पाई। तो पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा। और अपने कौन सा कर रहे हैं, अपना टॉपिक क्या है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही अपना टॉपिक। तो इसमें देखिए n का क्या होता है 1s2 2s2 2p3, इसका भी क्या है 2p3, यहाँ पर भी क्या है 2p3। क्लियर है। अब देखिए ये px py pz, px py pz। अब देखिए जो मैक्सिमम जो बुक्स है वो प्रेफर करती है, सभी बुक्स में यही लिखा होता है, क्या होता है कि जो pz में क्या है सिग्मा बॉन्ड बनता है, और क्या है px हो गया, py हो गया, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की बुक्स है, अच्छी बुक्स है, उनमें ये होता है कि किसी में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि उसी में बनेगा, तो आप बुक्स के अकॉर्डिंग कर लीजिए। pz में क्या है सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है, pz क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो इधर लीजिए 2pz 2pz, p ऑर्बिटल्स ये होती है, इसको प्लस कीजिए, ये p ऑर्बिटल्स होती है। क्लियर है, इसको क्या नाम दोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस हो रहा है, p ऑर्बिटल की शेप ये होती है, ये p ऑर्बिटल की शेप होती है। अपने किसका कर रहे हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो pz लिया है, pz क्या है सिग्मा बना ली है। क्लियर है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका शेप क्या आएगा वो ध्यान में रखना है, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा शेप का बनेगा, इस शेप का बनेगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये क्या है नोडल प्लेन्स। हाउ मेनी नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन्स कितने हैं 2। कितने नोडल प्लेन है 2 है। नेम क्या दोगे इसका, सिग्मा 2pz। क्या है ये, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर है, नोडल प्लेन्स कितने हैं 2 है। देखिए p को लिया, p की शेप ये होती है, 2pz लिया आपने, क्यों pz में क्या है सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है, इस टाइप के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कंबाइन हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसी को आप माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस, इसको अपने क्या बोलेंगे माइनस किया तो वो क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका शेप क्या बन जाएगा, ये शेप बन जाएगा। क्लियर है, ये शेप बन जाएगा इसका। तो अब इसमें देखिए हाउ मेनी नोडल प्लेन्स 1 2 3, तो यहां पर लिख लो 3 नोडल प्लेन। ये फिगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो ये इसका फिगर है, डायग्राम है, जो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि हाउ मेनी नोडल प्लेन्स इन दी, जो भी आपके
इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इसका नेम क्या दोगे? सिग्मा स्टार 2p z। सिग्मा स्टार 2p z। अब आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो। कैसे है? ये अपना क्या है? 2pz। ये भी क्या है? 2pz है। क्लियर है? यहां पर बन जाएगा एक ये बन जाएगा। ऊपर वाला कौन सा होगा? जिसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। हाई एनर्जी किसकी होती है? एंटाई बॉन्डिंग की। तो ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या है? सिग्मा 2pz। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ऐसे बना सकते हो। हाई एनर्जी वाला ऊपर रखना है और लेस एनर्जी वाला नीचे रखना है। क्लियर है? तो ये तो था अपना किसका? सिग्मा का। सिग्मा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है कि पाई जो होता है, पाई क्या होता है? पाई में ओवरलैपिंग आपने लास्ट वीडियोस में पढ़ी है। क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो अब उसका देखते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। तो अपना नेक्स्ट है पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल दो, इंटरफेरेंस बोल दो। मतलब बुक में क्या है? इंटरफेरेंस चलेगा। वैसे बुक्स में क्या है? इंटरफेरेंस चलेगा। समझ गए? अब देखिए साइड वाइज किसमें होगी? अपने अभी देखा था px py और py। इसमें क्या है? पाई बनेगा। अभी देखा था px py में क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो अब इसका करना है अपने को px py। अब देखिए ये क्या है? p ऑर्बिटल। px मान लो इसको या py मान लो, की बात है। px। तो पहले कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका शेप कौन सा आएगा? तो इसका शेप आएगा हाउ मेनी नोडल प्लेन्स। तो नोडल प्लेन्स कितना है? ये नोडल प्लेन्स है। तो इसमें क्या हो गया? ये अपना क्या हो गया? नोडल प्लेन। कितना है? एक है। 1 नोडल प्लेन है। क्लियर है? इसी तरह इसका माइनस कीजिए। समझ रहे हो? ये माइनस किया तो इसका शेप क्या रहेगा? तो इसका शेप क्या रहेगा? ये इसका शेप आएगा। तो इसमें नोडल प्लेन कितने हैं? कितने नोडल प्लेन है इसमें? 2 नोडल प्लेन है। इसमें क्या है? 2 नोडल प्लेन। क्लियर है? नोडल प्लेन कौन सी जगह होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? नहीं होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो दीज आर कॉल्ड नोडल प्लेन्स। क्लियर है? इसको नेम क्या दोगे? इसको नेम क्या दोगे? सिग्मा सॉरी कौन सा ये? कौन सा है? पाई वाला है। पाई 2px। पाई 2px। इसको नेम क्या दोगे? पाई स्टार 2px। इसको नेम क्या दोगे? पाई स्टार 2px। क्लियर है? देखिए रिवाइज करता हूं। नेक्स्ट अपना कौन सा था? टाइप कौन सा था? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें कौन सा है? पाई में पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग।
तो ये साइड वाइज इंटरफेरेंस हो गया। तो अभी अपने पीछे किया था पी में क्या है, जेड जेड में कौन सा बनता है, जेड जेड में तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो पीएक्स या पीवाई में क्या है, पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। तो ये क्या है, साइड वाइज है, तो साइड वाइज क्या किया, ओवरलैप करवाया, तो इसको ऐड किया तो क्या बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका शेप क्या आएगा, ये वाला शेप आएगा, इसमें नोडल प्लेन क्या है 1। क्लियर है। तो इसका नेम क्या होगा, पाई 2px। ठीक है, पाई 2px क्यों है, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, पाई 2px। क्लियर है। और px py की एनर्जी क्या होती है, इनकी सेम होती है। देखिए आगे इसी तरह कंस्ट्रक्टिव में, इसी तरह डिस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में क्या करना है, साइड वाइज को क्या किया, इनको px कर लो, इसको भी px और px, इसको क्या किया, माइनस किया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इसका शेप क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाला शेप आ जाएगा, ये शेप आएगा। इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, 2 है। नेम क्या दोगे इसको, पाई स्टार 2px, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आगे है जो नेक्स्ट अपना, हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, देखिए हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ध्यान रखना है, इजी है, थोड़ा लेंथी है, इंटरेस्टिंग भी है। हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अपने इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में। जिस तरह अपने पास जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आइटम है, तो अपने पास क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p4 करोगे, 2 2 4 8 हो गया। अगर अपने को बोले कि O2 की करो, तो O2 की ऐसे नहीं होगी, O2 की ऐसे नहीं होगी, तो कैसे होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड सो ऑन। तो इसके लिए अपने क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रूल करने पड़ेंगे कि कितने रूल है, किसके अकॉर्डिंग ये अपने कोई भी मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में क्या है, अपने कंप्लीट यहाँ तक है कि हाउ टू गेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।